उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो भी ग्रामीणों के द्वारा, और तलाश की जा रही है आदमखोर भेड़ियों की, जिन्होंने लगभग 50 दिन के अंदर 8 गांव वालों को बुरी तरीके से मार दिया है। जिन लोगों को मारा गया उनमें 7 बच्चे और 1 महिला शामिल है। ये आदमखोर भेड़ियों का झुंड आता है और घर में सो रहे बच्चों को मुंह में दबाकर भाग जाता है, और उसके बाद जब गांव वाले सर्च ऑपरेशन चलाते हैं उन बच्चों की, तो बच्चों की लाशें मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों में भेड़ियों के ये हमले लगातार बढ़े और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो गांव वाले हैं वो इस वक्त जो हथियारों से लैस होकर के, लाठी डंडों से लैस होकर के खेतों के अंदर जो आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। दरअसल कल देर रात भी यहां पर भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन गनीमत रही कि घर वाले जागे हुए थे और वो किसी को अपना शिकार नहीं बना पाया। लेकिन 2 दिन पहले 2 अलग अलग जगहों पर इन आदमखोर भेड़ियों ने हमला किया, जिनमें 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया और 1 बच्चे को आदमखोर भेड़ियों ने मार गिराया। खतरा कितना ज्यादा आप देखेंगे कि सभी ग्रामीण जो हैं वो हाथों में डंडे लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों के हाथ में भी ये फरसा दिया गया है हथियार के तौर पर कि अगर कहीं से कोई भेड़िया आता है, अचानक हमला करता है या फिर भेड़ियों का झुंड हमला करता है, तो उनसे खुद ही बचाव करना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। जगह जगह पिंजरे बनाए जा रहे हैं। 3 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक कितने भेड़िया हैं, कितने झुंड हैं, ये पता नहीं लग रहा। लगभग 35 गांव इन भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। 35 गांवों में इन आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग जगहों पर हमला किया है और आप देखेंगे इस तरीके से शोर मचाकर भेड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश ये गांव वाले कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को भी इसी इलाके में सिसैया गांव में जो भेड़िया था वो यहां पर पहुंचा था। आदमखोर भेड़ियों का पूरा झुंड पहुंचा था और एक घर के अंदर घुस गया था, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी को अपना शिकार नहीं बना पाए। पिछले लगभग 50 दिन में 35 गांव में इन आदमखोर भेड़ियों ने हमला किया और 8 लोगों की हत्या कर दी उन लोगों ने, और इसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन जरूर कोशिश कर रहा है, उन लोगों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी रात नहीं होती जब यहां पर लोग पहरा नहीं देते। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब घरों के बाहर लोग हथियारों से लैस होकर के नहीं होते हैं। रात में माएं सो नहीं पाती कि कहीं उनका बच्चा या आदमखोर भेड़ियों का झुंड उठा करके ना ले जाए, और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करा। कितना ज्यादा खौफ है आप देखेंगे। लगभग 35 गांव ये पिछले 50 दिन से भेड़ियों के इस खौफ से डरे हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं। दिन में भी अपने सारे काम छोड़ करके इसी तरीके से ये पहरेदारी कर रहे हैं ताकि आदमखोर भेड़िया इनके घरों के जो बच्चे हैं उनको उठा ना ले जाए, घरों की महिलाओं को न ले जाए। दरअसल ये आदमखोर भेड़िया वैसे तो ये इंसानों का मांस नहीं खाता, लेकिन जब इनके खून कोई इंसान का मांस लग जाता है इनके मुंह, तो फिर ये लोग जानवर ना खाकर सिर्फ इंसानों का ही शिकार करते हैं। अचानक आदमखोर भेड़ियों के ये हमलों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हुई है और उसके बाद इन गांव वालों के ऊपर खौफ छाया हुआ है। आपसे बात करते हैं, ये बताइए किस तरीके से कल रात में हमला किया भेड़िए ने हमला किया है। ग्रामीणवासी परेशान है बहुत ज़्यादा। सर्च ऑपरेशन जारी है, हर आदमी तलाश में जुटा हुआ है। बच्चों जो बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटे छोटे बच्चों में दहशत का माहौल है, देखा गया है। दहशत का माहौल है। तो आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं यहाँ के प्रधान से बात करते हैं, गाँव के सिसैया के प्रधान जी। आप खुद भी डंडा लेकर के घूम रहे हैं, कितना डर लग रहा है परिवार वालों को लेकर के इन आदमखोर भेड़ियों से? घर में घुस जाता है, अच्छा, जहाँ ना मिलता है सो जाता है, चूक जाता आदमी तो उठा ले जाता। अच्छा, चूक जाता है तो उठा। कल किस तरीके से हमला किया है? कल घर का एक आदमी निकला बाहर, पल्ला खोल दिस तो जो है कि पिलेगा, और जैसे जो है कि वो आवा देखिस और घर अंगना में मिलेगा तब भाग लिस। बाकी लड़का सब छत पर रहने तो उठा ले जाए, नहीं तो उठा ले जाते। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान है खुद डंडा लेकर के खेतों के बीच में मौजूद है। हम लोग भी इस वक्त बहराइच के सिसैया गांव के खेतों के अंदर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं लाठी डंडा लेकर के खेतों के अंदर लोगों को ढूंढ रहे हैं। ये बताइए किस तरीके से भेड़िए जो आदमखोर भेड़िए हैं, कितना आतंक हो गया, कितने लोगों को मार दिया गया है?
लगभग 8 लोगों को जो है मृत्यु हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। और कल रात भी हमारे ग्राम सभा में के कुलैला पुरवा में बलालू पुत्र पुत्ती के घर में उनकी बहू बाहर बाथरूम के लिए निकली थी। उस समय वो घर के अंदर चला गया, लोगों के चिल्लाने पर कमरे में भी घुसा, उसके बाद लोगों के चिल्लाने पर वो बाहर निकल के भाग गया। रात में आप लोग खुद पहरेदारी करते हैं, दिन में इस तरीके का हथियार लेकर के आप लोग घूमते हैं, कितना डर सताता है कि बच्चों को ना उठा ले जाए? नींद आ रही है, काम पे जा पा रहे हैं लोग? ये लगातार लोगों को डर बना हुआ है और लोगों से अपील ये की जा रही है कि घर के अंदर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खुलने पे अगर वो घर के अंदर घुस सकता है तो बाहर लेटने वालों को उठा सकता है, कभी भी घायल कर सकता है और उठा सकता है। ये आदमखोर भेड़िया भी झुंड में है, खुद का बचाव के लिए भी हम लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को झुंड में रहना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, झुंड में रहना पड़ रहा है। अलग अगर रात में रहेंगे तो हमला हो सकता है। हमला हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और आप देखेंगे कि तमाम जो ग्रामीण हैं इस तरीके के फरसे, डंडे, हाथों में बंदूक लेकर के इस वक्त गाँव में पहरे दे रहे हैं, चाहे रात हो या दिन। इसी तरीके से उन आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है जो उनके घर के बच्चों को, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। फिलहाल इन आदमखोर भेड़ियों के हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 बच्चे और एक महिला शामिल है, और अभी भी जो भेड़िए हैं उनका हमला लगातार जारी है। कैमरामैन संदीप और बहराइच से मेरे सहयोगी परवेज के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बहराइच।